हेलो जय हिंद दोस्तों। ऐसा है आज हम आप लोगों को बोर्ड के पेपर में आने वाले 1.1 से और 1.2 से कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे भी जा चुके हैं। जैसे 1.1 से पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 1.2 से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। बाकी का जो इसमें का क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने का दो विधि है, एक भाग विधि से ज्ञात करते हैं और इसमें दे दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ये हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन 1.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले का जो पहला दिया हुआ है 135 और 225। इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हल करना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या a कहलाती है, तो a बराबर हो जाएगा 225 और सबसे छोटी संख्या b कहलाती है, जो b बराबर हो जाएगा 135। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इसका सूत्र होता है a बराबर बी वाई प्लस आर। a बराबर बी वाई प्लस आर, a बराबर बी वाई प्लस जो आर होता है, तो a का मान हम भरेंगे 225, b का मान भरेंगे 135 और जो हमारा y होता है, y इससे डिवाइड करने पे जो आता है उसको यहाँ पे रखा जाता है, जो शेष बचता है r की जगह पर रखा जाता है। तो यहाँ से पहले 225 में हम भाग दे देंगे, 225 में 135 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 135 सेकंड 135, 5 में से 5 जा 0, 12 में से 3 जाओ 9। अब यहाँ पे देखिए एक बार में भाग गया है तो वाई की जगह पे 1 लिखा गया और जो 90 शेष बचा है यहाँ लिखा गया हमारा। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि आर का मान 0 ना हो जाए। अब 135 को आगे लेके चले आएंगे बराबर, इसके बाद से 90 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हम 90 से डिवाइड करेंगे। अब 90 से जब डिवाइड करेंगे तब 135 को यहाँ लिख लीजिए। अब 90 से डिवाइड कीजिए, 90 करने 90, 5 में 0 या 5, यहाँ पे 13 में से 9 जा 4। फिर यहाँ पे देखिए कितना बार भाग गया है, एक बार में। रिमाइंडर कितना बचा है, 45। ये फर्स्ट प्रक्रिया है, ये सेकेंड है। अब हम लोग थर्ड पे आएंगे क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया। 45 फिर बाहर हो जाएगा, 90 अंदर चला जाएगा, 45 दुना के 90। अब यहाँ पे हमारा ये पूरा कट के 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, देखिए वही काम करेंगे यहाँ पे हम। अब 90 सामने आ जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या अब इसमें है। तो ये तीसरी प्रक्रिया चल रही है। तो 90 में अब 45 से भाग देंगे, तो 45 से जब भाग देंगे तो 45 से 2 बार में जाएगा, 45 दूना 90, शेषफल कितना बचा था, 0। देखिए ये जो है ये पहले हम लोग मौसा ऐसे हम पढ़ चुके हैं। तो मौसा ऐसे ही लगाया जाता है, लेकिन इसमें का पहला यहाँ लिख दिया जाता है, दूसरा यहाँ लिख दिया जाता है, तीसरा जब तक 0 जहाँ तक है वहाँ तक ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बनता जाएगा। लास्ट में जो बी का मान होगा वही एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे चूँकि r बराबर 0 प्राप्त हो गया है, r बराबर 0 प्राप्त हो गया है, यानी रिमाइंडर शेषफल 0 आ गया है, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू जो b का मान है, b की जगह पर क्या है 45, एचसीएफ इक्वल टू 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही लगाएंगे, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही लगाएंगे। इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए।
दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 196 और 38,220। तो 38,220 इसमें ए बराबर हमारा 38,220 है, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है, और बी बराबर 196 है। पुनः लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से तो जब इसमें लेके चलेंगे हम, तो इसमें सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सॉरी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे वाई नहीं होता है, ये बी क्यू होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान पुट कर दीजिए 38,220 बराबर बी का मान कितना हमारा है 196। अब डिवाइड करके देखेंगे 38,220 में, 38,220 डिवाइड 196, पहले एक बार में आ जाएगा 196 करने 196, यहाँ पे घटाएंगे 12 में 6 जाए 6, 17 में 9 जाए 8, वहाँ पे एक बचा, फिर 2 उतारेंगे, फिर भाग ले जाएंगे 19 7 100 19 8 119 9 171 9 बार फॉलो कर रहा है 9 7 54 के 4 5 9 81 85 86 8 9 1 9 8 17 9 बार फॉलो कर जा रहा है 9 6 54 के 4 5 9 9 81 85 86 8 9 1 9 8 17। अब घटा दीजिए इसको, 12 में 4 जब 8, फिर से यहाँ पे बचा हमारा 5, हासिल देगा 15 में 6 हज़ार 9, यहाँ 7 में 7 जब कुछ नहीं, फिर 0 उतार देंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक ये पूरा मतलब यहाँ तक का पूरा कट न जाए। अब देखिए 196 से इसमें भाग देंगे, 19 दूना 19 19 76 19 25 95, 5 बार फॉलो कर रहा है तो 5 बार में गुणा कीजिए, 5 6 30 की 0 3 5 9 45 18 4 5 6 5 4 9। देखिए पूरा कट गया हमारा ये, यानी 195 बार में ही कट गया, 196 से 195 बार में डिवाइड हुआ, रिमाइंडर इसका बच गया 0। तो रिमाइंडर इसमें 0 बच गया, यहीं पे पहली वाली प्रक्रिया में ही इसमें रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि r बराबर 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए SCF = देखिए अब बी का मान पहले वाले में ही मिल रहा है, कितना है 196, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद से हम आप लोगों को अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल जो दिया हुआ है इसमें तीसरा, ध्यान से समझिएगा, तीसरा दिया हुआ है 867 और 255। तो इसमें ए बराबर हमारा 867 है और बी बराबर 255 है, क्योंकि ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या, लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब ए का मान भर दीजिए 867 बराबर बी का मान भरिए 255 गुणे आर का मान भरिए, नहीं क्यू तो जो डिवाइड होगा तब पता चलेगा, तो 867 में डिवाइड करिए 255 से, तो 2 चौको 8 4 में फॉलो कर रहा है, लेकिन 5 से 5 चौको 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको ले जाएंगे हम लोग 4 बार में ही देख लीजिए, 4 5 20 की जगह 2 4 5 20 2 22 2 4 2 8 2 10 ज़्यादा हो जा रहा है,
3 बार में 3 5 15 5 ले 3 5 15 16 से ले 3 9 6 7 3 बार में फॉलो कर जा रहा है। 3 5 15 5 से ले 3 5 15 16 से ले 3 9 6 7 7 में 5 जा 2 6 में 6 जा 0 उसके बाद 8 में 7 जा 1। इसके बाद से ये बाहर आ जाएगा। कितना बार में डिवाइड हुआ है? 3 बार में। रिमाइंडर कितना बचा है? 102। अब पुनः ये फर्स्ट है, फर्स्ट प्रक्रिया, सेकंड प्रक्रिया में आ जाएंगे हम। 255 आगे आ जाएगा और जो रिमाइंडर बचा था अब उससे भाग दिया जाएगा 102। अब 102 से कितना बार भाग जाएगा? 255 में देखा जाए 102 से 255 में डिवाइड किया जा रहा है तो एक बार में जाएगा, 2 बार में 204। 5 में 4 जाए 1, 5 में 0 या 5, 51 बार आ जाएगा। यानी 2 बार भाग गया है, शेषफल 51 बच गया है। थर्ड वाली प्रक्रिया में पूरा कट सकता है। तो अब 102 सामने आ जाएगा। अब जो रिमाइंडर बचा था उससे भाग दिया जाएगा। गुणा 51 दूना के 102 हो जाएगा। 2 बार में चला जाएगा। 51 दूना के 102 और रिमाइंडर हमारा बच गया 0। रिमाइंडर बच गया 0। तो लिखेंगे चूँकि r बराबर 0 प्राप्त हो गया है इसलिए SCF इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100। कितना से भाग गया अंतिम में? 51 से। SCF इक्वल टू हो जाएगा 51। बी का मान SCF होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उतार लीजिएगा। लिखने के बाद हम आप लोगों को लेकर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो दिया हुआ है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से ही हल होगा। लेकिन ये विषम पूर्णांक को दर्शाने के लिए कह रहा है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो लेके चलिए इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम देखिए, इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं कि a बराबर BQ+R को ये प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इसको विषम पूर्णांक के रूप में 1, 3 और 5 को दर्शाना है। तो हमारा यहाँ b बराबर 6 है, b बराबर 6 है। यहाँ मान लेंगे, माना a कोई पूर्णांक है, तथा b बराबर 6 है, अतः r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 से। अब ले लेंगे यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथम से सूत्र दिया हुआ है a बराबर BQ+R। तब क्या होगा? इसमें a का मान a रहने दीजिए, a बराबर b का मान भरिए, b हमारा 6 है
क्यू प्लस आर का मान पहले 0 ले लीजिए, फिर से 6Q प्लस आर का मान 2 ले लीजिए, फिर 6Q प्लस आर का मान 3 ले लीजिए, फिर 6Q प्लस आर का मान 4 ले लीजिए, फिर 6Q प्लस आर का मान 5 ले लीजिए। यानी ये बराबर इतना 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 है। जहाँ 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 4 में कोई भी पूर्णांक रखने पर सम प्राप्त होगा। सम में कोई भी पूर्णांक जहाँ 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 में कोई भी पूर्णांक Q के स्थान पर, ये मिस्टेक हो गया, कोई भी पूर्णांक Q के स्थान पर रखने पर सम पूर्णांक प्राप्त होगा। सम पूर्णांक प्राप्त होगा। अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक होगा। एक विषम पूर्णांक होगा। तो ये था हमारा 3 क्वेश्चंस, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं समझना, बस इसमें लिखना ही है। BQ प्लस आर जब दिया है ना, तो B का मान जो 6 है 6 रख देंगे, Q हमारा साथ में है, R का मान एक बार 0, एक बार 2, एक बार 3। देखिए इसमें एक नहीं रखे हैं, इसमें एक भूल गए हैं। एक सबसे पहले रखेंगे हम, इसमें एक रखेंगे, फिर यहाँ 2 रखेंगे, फिर यहाँ पे यहीं पे 6Q प्लस 3 रख देंगे, फिर 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5। जहाँ 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 में कोई भी पूर्णांक Q के स्थान पर रखने पर हमेशा सम प्राप्त होगा। अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक होगा। इसमें कोई भी अगर हम Q का मान अगर रखते हैं, कोई भी पूर्णांक अगर रखते हैं, तो हमेशा इसमें विषम आएगा, इसमें हमेशा सम आएगा। तो ये सम प्राप्त होगा, तो ये नहीं हो सकता है, यही होगा। तो यही ने कहा है इसमें कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो Q जब कोई पूर्णांक रहेगा तो हमेशा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक होगा, मतलब इसी के रूप का होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो हमारी होती है वो हमेशा SCF निकाला जाता है तो मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जब हल करेंगे, लिखेंगे स्तंभों की
स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 616 32 का HCF होगी, जहाँ A बराबर 616 और B बराबर 32। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो इनका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। तब क्या होगा हमारा 616 यहाँ रहेगा हमारा, B का मान भर देंगे 32। अब यहाँ पे 616 से जब डिवाइड करेंगे हम 616 में जब 32 डिवाइड करेंगे पता चलेगा कितना बार में भाग जा रहा है। 32 से करने 32 बचा हमारे 11 में से 2 जाओ 9, यहाँ पे 5 में से 3 जाओ 2, 6 उतार लेंगे तब जाकर पूरा भाग दे लेंगे, तब फिर उसको अगले प्रक्रिया में लेके चलेंगे। फिर 32 इसमें 3 दूना की 6, 3 6 कटा 3 3 और 3 और 27 9 बार फॉलो कर रहा है। 9 दूना 18 कटा से लेकर 29 27 तक 28 9 बार फॉलो कर रहा है। 9 दूना 18 कटा से लेकर 29 27 तक 28 घटा दीजिए, 16 में से 8 जाओ 8, फिर 8 हमारा बाहर चला आएगा, फिर 32 अंदर चला जाएगा, 8 चौके 32। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो ये प्रक्रिया कितना बार गई थी, पहले 32 से भाग दिया गया था, 19 बार में भाग गया था, रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर नहीं बचा था, रिमाइंडर इसमें बचा 19 बार भाग गया था, रिमाइंडर बचा था 8। फिर अगली प्रक्रिया में 32 सामने आएगा, ये फर्स्ट प्रक्रिया है। सेकेंड प्रक्रिया 32 सामने आएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में 32 में भाग चला जाएगा, शेष पर 0 आ जाएगा। लिख देंगे चूँकि देखिए इसको ऊपर लिखा गया, ये तो हो गया होगा आप लोगों का। इसमें लिखेंगे चूँकि R बराबर 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए HCF इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो कह रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 8 होगी, 8 होगी। फिर अब हम चलेंगे, ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए 616 और 32 का मौसा निकाल देंगे, मौसा निकालेंगे जो आएगा वही उसका अधिकतम संख्या होगा। 1.2 में चलेंगे, 1.2 में दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाए। भाज्य गुणनखंड में बस व्यक्त कर देना है, 140 का निकाल देना है, 156 का निकाल देना है, 3825 का निकाल देना है, 5005 का निकाल देना है, 7829 का निकाल देना है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो बस भाज्य गुणनखंड निकाल के छोड़ देना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। बोर्ड के पेपर में भी पूछा जाता है। आगे बढ़ा जाए, देखिए
पहला क्वेश्चन 1.2 का पहला क्वेश्चन पहला 140 इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। इसको हम लोग पहले पढ़े हैं, पहले पढ़ते भी थे। 2 सत्ते 14, 0 उतार लेंगे, फिर 2 से काटे 2 तिहाई 6, 1 बचा 10 होगा, 2 पचे 10, फिर 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट देंगे 7 एकने 7, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड हमारा मिला 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 2 बार आया है, 2 पर घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 156 का निकालेंगे, इसी प्रकार से 3825 का निकालेंगे। सबका हमारा इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकलता चला जाएगा। जैसे देखिए 156 का 156 का निकालेंगे तो देखिए 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 3 6, फिर 1 बचा 18 होगा, 2 9 18, फिर 3 से काटिए 3 एकने 3 3 तरीके 9, फिर 13 से काट दीजिए 13 एकने 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 2 बार आया तो 2 पर 2 घात गुणे 3 गुणे 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे लेके चलेंगे आप लोगों को तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, तीसरा सवाल में हमारा दिया है 3825। 3825 सबसे पहले किससे काटेंगे इसको, 5 2 7 8 7 15 15 3 18, 8 2 10 5 15 3 18, 18 3 से कट जा रहा है, जिसके अंकों का योगफल 3 से कटता है वो संख्या 3 से कट जाती है। 3 से काटे 3 एकने 3 3 दूनी 6, 1 बचा इसमें 12 होगा, 3 एकने 3, फिर इसमें भाग देंगे 3 दूनी 6, 2 बचा 22 होगा, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 चौके 12, फिर 3 दूना की 6, फिर 1 बचा 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 एकने 3, फिर 1 बचा 12, 3 चौके 12, नहीं अब 3 से नहीं कटेगा, 5 2 7 4 11 हो गया, 11 कभी 3 से नहीं कटता है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, वे 5 से कटेंगे सीधे, लास्ट में 5 से 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे 40, 2 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकने 5, फिर से 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, फिर 17 से काट देंगे 17 एकने 17, यानी 3825 का हमारा अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। एक बार और मिला लीजिए, 3 चौक 3 एकने 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 चौक 12, 3 दूना की 6, फिर 3 पचे 15, 5 बटे 40, 2 बचा 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकने 5, 3 बचा 5 सत्ते 35, 17 से कट गया, यानी कि 3 डबल बार आया तो 3 पर 2 घात, 5 डबल बार आया तो 5 पर 2 घात, उसके बाद 17 में उतार लिया जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें का चौथा देख लीजिए, चौथा दिया हुआ है 5005, 5005, 5005 का निकालेंगे तो 5 5 10, ये 3 से तो कटने वाला नहीं है, डायरेक्ट 5 से ही काटिए, 5 एकने 5, डबल 0 उतार के 5 एकने 5, अब इसको काटा जाए 11 से, 11 9 99, 11 से फिर कट जाएगा, 11 9 99, 1 बचा तो 11, फिर 11 एकने 11, फिर इसको काट दीजिए 13 से, 13 सत्ते 91, फिर 7 से, और इसे भी कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5005 का हमारा आ गया 5 गुणे से जाति क्रम में लिख रहा हूँ 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से 7429 का निकाल लेंगे। 7429 का भी ऐसे ही